अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर घर से होंगे। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज की बेसिक क्लास में वेलकम। और आज दूसरी क्लास है, कल क्लास होगी थी एक और, उसमें जस्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया था फॉरेक्स का, और जस्ट आपको ट्रेड लगाने का और ट्रेड क्लोज करने का बताया गया था। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। अच्छा, अभी तो मुझे ये कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, देन हम आगे चलते हैं। क्योंकि कल वाली क्लास में बहुत से मैसेज थे कि आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, तो मेरा ख्याल है कि वो आपका नेटवर्क का कोई इशू होता है अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती। अभी ऑलमोस्ट मुझे 10 बंदों ने मैसेज कर दिया कि आवाज़ क्लियर है, ठीक है। तो अभी भी अगर किसी को क्लियर आवाज़ नहीं आ रही तो मेरा ख्याल के मुताबिक उनका जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो अपना नेटवर्क बेहतर किया करें, ये सीखने का अमल है, बार बार ये चीज़ें, ये क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। तो अपना एक तो टाइम जो है स्पेशल निकाला करें सीखने के लिए। आफ्टर दैट आप फिर अपना जो नेटवर्क है वो उसको बेहतर बनाया करें, ताकि आपको जो वॉइस है वो क्लियर हो जाए। बाकी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल जाती हैं। रिकॉर्डिंग क्लास बंदा इग्नोर कर देता है कि क्या अब आधे घंटे की क्या क्लास अटेंड करनी है, लेकिन लाइव में बंदा जो होता है ना वो लाइव में जो इंटरेस्टेड होता है, बंदा सीख रहा होता है, क्लास चल रही होती है और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को फॉलो कर रहा होता है। तो कोशिश किया करें कि क्लास अटेंड किया करें। रिकॉर्डेड क्लास जो है ना वो उसमें आप आंसर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर आप क्लास ले रहे हो तो फिर आप आंसर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड पे मैं आंसर क्वेश्चन भी करता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। कितने बजे स्टार्ट हुई है क्लास? क्लास जस्ट अभी स्टार्ट बस होने लगी है, हुई भी नहीं है, अभी होने लगी है। क्लासेस का शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस चलती हैं, ठीक है। यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको हम स्ट्रेटजी कोर्स देंगे, फिर देन आपको स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स देंगे। उसके बाद हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें फ्री सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको वीकली एक दो क्लास भी दी जाती है, ताकि आपने जो सीखा है वो उसको रिपीट किया जाए। मजीद कोई नई स्ट्रेटजी, कोई नई चीज़ अगर अ, हमारे सामने आती है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम आपसे शेयर करते हैं ताकि आपको भी फायदा हो जाए। तो एप्लीकेशन आपने ये इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली डेमो अकाउंट रेडी हो जाता है। ट्रेड लगाने का कल तरीका मैंने आपको बता दिया था, ट्रेड क्लोज करने का तरीका बता दिया था। आज कुछ ज़्यादा मैं सिखाऊंगा और कुछ आगे चलेंगे, क्योंकि कल वाले जो फीडबैक थे वो बहुत ज़्यादा थे कि सिखाया कुछ नहीं गया। क्योंकि कल इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन में काफ़ी बातें हो जाती हैं, फिर टाइम जो है ना काफ़ी गुजर जाता है। तो सीखने सिखाने का अमल आज से प्रॉपरली स्टार्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो ट्रेड, ऑलरेडी ट्रेड लगाने का तरीका, ट्रेड क्लोज करने का तरीका तो मैंने बताया, वो भी मैं रिपीट कर दूंगा। सेकेंडली आपको उसके अंदर टीपी और एसएल लगाने का तरीका और टीपी एसएल की अहमियत आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, मैं कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर। जी, स्क्रीन होगी शेयर। तो एक और सेटिंग मैं कर लूँ जरा, किधर है वो? चलें जी, सेटिंग मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है। क्लास की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता रहा था कि बाई की ट्रेड लगाना और सेल की ट्रेड लगाना मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। देखें, एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करना है गूगल क्रोम से, आपने प्ले स्टोर से नहीं इंस्टॉल करना। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। तो ब्राउज़र में आपने जाके जो है ना वो
ये ब्राउज़र में जाना है और ब्राउज़र में जाके आपने MT5 APK डाउनलोड, ठीक है, ये आपने टाइप करने, जब आप ये टाइप करेंगे तो देन आपको ये एक वेबसाइट नज़र आ जाएगी, अप टू डाउन लिखा हुआ है, ये वाली वेबसाइट, इसको आपने ओपन करना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे गेट लेटेस्ट वेरिएंट की ऑप्शन नज़र आ जाएगी, ये वाली, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका डेमो अकाउंट रेडी हो जाएगा। अगर किसी का डेमो अकाउंट नहीं रेडी हो रहा, बीच में स्टॉप हो जाता है, तो उसका नेटवर्क का इशू है। एप्लीकेशन दोबारा अनइंस्टॉल करके अच्छे नेटवर्क के साथ इंस्टॉल करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये जी है बाय का बटन और ये है सेल का बटन। अब ये मैंने आपको कल बताया था, आज मैं आपको गोल्ड की कैलकुलेशन करके भी बताने वाला था। जैसे कि मैंने कल बताया था कि हमने हमने ये भी कल जो है चेक करना है कि गोल्ड का असल रेट क्या है और यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है जी $2260, ठीक है, ये देखें, $2260 गोल्ड का रेट है। अब अगर देखा जाए तो गोल्ड का रेट तो और है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में $750 या $700 रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे $2200 क्यों है, तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये एक तोले का रेट नहीं है, ये 2.75 तोले का रेट है। तो ये अकेले एक तोले का रेट नहीं है, ये एक आउंस का रेट है। एक आउंस में ऑलमोस्ट 2.75 तोले होते हैं। तो अगर इसका हम रेट निकालना चाहें तो इसको हम फिर तकसीम करेंगे $2260 पे, $2260 पे, सॉरी, ठीक है। अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर कहाँ है, मैंने मोबाइल भी चेंज किया आज, सो इस वजह से हो सकता है थोड़ी डिस्टरबेंस हो जाए। अच्छा, 2260 तकसीम में 2.75, तो हाँ, ये आ गया जी $821, ठीक है। अब $821 का एक तोला रेट है, ठीक है। तो अब 821 पाकिस्तानी कितने बनते हैं, ये भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे USD to PKR, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितने बने थे, 821, यहाँ हम 821 टाइप करेंगे तो ये 2,28,000 रुपये का पर तोला आपको निकला है। ये देखें, आपको रेट नज़र आ गया, ये वाला। सो 2,28,000 रुपये हो गया। अच्छा, अब रेट देखते हैं आज का क्या रेट है, क्योंकि ये जो रेट है इंटरनेशनल लेवल पे रेट है, ठीक है, पाकिस्तानी रेट नहीं है। जो मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है उसका रेट है, ठीक। तो गोल्ड पर तोला प्राइस, तो ये गया आ गया अभी कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी में एक तो 2,32,000 रेट है, ठीक है, ये देखें, 24 कैरेट का, और 22 कैरेट का 2,13,000 रेट है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे रेट के मुताबिक ही यहाँ से भी रेट निकला है, यानी कि 2,13,000 से लेके 2,32,000 तक जो है ना ये रेट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई अब कि ये गोल्ड का रेट यहाँ पे ये 2260 क्यों है, ठीक है, क्योंकि एक तोले का रेट नहीं है। अच्छा, अभी ये ओरिजिनल मार्केट, इसलिए मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि जो मार्केट फिजिकली कोई चीज़ है, यहाँ पे भी उसी का रेट जो है ना वो शो हो रहा होगा। अगर हम क्राउड ऑयल को चेक करेंगे, अगर हम किसी करेंसी को चेक करेंगे, किसी मुल्क की करेंसी को, तो वो सेम रेट ही यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एक तो बाइंग और सेलिंग में थोड़ा फर्क होता है कि अगर आप फर्ज करें डॉलर आपने खरीदा है 280 के हिसाब से, जब बेचने जाएंगे हो सकता है 275 के हिसाब से बिके। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इतना डिफरेंस निकल सकता है, ज्यादा मेजर डिफरेंस इसमें नहीं होता। तो दैट्स वाई कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मार्केट जो ओरिजिनल है, यहाँ पे जो आप ट्रेड करते हो समझ लें कि आप ओरिजिनल ट्रेड कर रहे हो। चलें जी, आज सीखना है आपने एस एल। एस एल मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है। एस एल लगाना आपको सिखाऊंगा, ठीक है, और स्टॉप लॉस भी आपको लगाना सिखाऊंगा। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर लूँ जी। एस एल सीखेंगे और टीपी सीखेंगे, ठीक है। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, एस एल मतलब स्टॉप लॉस। कोई भी हमने ट्रेड लगानी है उसमें हमने टीपी भी लगाना है और एस एल भी लगाना है, ठीक है।
ताकि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, और जितना हम प्रॉफिट मार्केट से तवक्को कर रहे हैं उतना हमें प्रॉफिट भी हमारा जो बुक हो जाए, ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए। क्योंकि हर टाइम बंदा ट्रेड पे नहीं बैठा होता, हर टाइम बंदा मोबाइल या मार्केट पे नहीं बैठा होता, तो आप की ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। इसको हम अभी टाइम कर लेते हैं हम 5 मिनट में। जी, तो 5 मिनट में जी, फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है जी मार्केट नीचे आएगी, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेल की ट्रेड लगा दूंगा। 0.01 यानी $1 की ये लाट है, तो ये मैंने सेल के बटन प्रेस किया। ठीक है, अब ये सेल की ट्रेड जो है ना वो एक्टिव हो गई है। अब ये हमारी ट्रेड जो है ना वो चल रही है। ये नफा नुकसान आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसके अंदर हमने टीपी भी लगाना है और एसएल भी लगाना है। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट और एसएल मतलब स्टॉप लॉस। क्योंकि ये हमारी सेल की ट्रेड है, तो इसके ऊपर हम जो टीपी नीचे की तरफ मार्केट आएगी तो हमें प्रॉफिट देगी। इसके ऊपर हमने क्लिक करके रखना है, उसके बाद आ जाना है मॉडिफाई पोजीशन पे। ये मॉडिफाई पोजीशन है, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे टीपी लगाना है, यहाँ पे ऐसा लगाना है। अब ये सेल की ट्रेड है, तो यानी मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, तो टेक प्रॉफिट भी नीचे ही लगेगा। कहाँ से नीचे लगेगा, किससे नीचे लगेगा, जो हमारी एंट्री प्राइस है। अब एंट्री प्राइस ये आपको शो हो रही है कि 2259.71 से हमने इसको सेल किया है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम $1 का सिर्फ डिफरेंस डाल देते हैं इसमें। ये 59 है, यहाँ पे हम कर देते हैं 58, और पॉइंट हम कर देते हैं वही जो ऊपर लिखा होगा 7। अब $1 मैंने नीचे रख के इसका टीपी लगा दिया, $1 हम ऊपर रख के इसका एसएलवी लगा देंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें नुकसान होगा, तो हम कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना, ठीक है। तो ये हमने टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक कर देना। मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करने के बाद आप जब चार्ट पे जाओगे तो आपके पास ये 3 लाइनें आपको लगी हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। एक तो ये ग्रे कलर की लाइन है, एक ये रेड कलर की लाइन लगी हुई है, एक ये ऊपर ग्रे कलर की लाइन लगी हुई है। क्योंकि यहाँ से हमने सेल किया है, अगर मार्केट नीचे आती है इस लाइन को टच करती है तो हमें हमारी जो ट्रेड है ना वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इसको टच करती है ऊपर वाली लाइन को, तो हमारी जो ट्रेड है वो नुकसान के अंदर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। हमारा ज्यादा नुकसान, अगर मार्केट ऊपर जाती है इधर, तो हमारा ये सारा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। हमारा जस्ट ये $1 का ही नुकसान होगा। तो इसको आपने समझ लेना है, इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। और आज ग्रुप भी ओपन थे, काफी उल्टे सीधे क्वेश्चन भी लोग कर रहे थे। और मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप सीखने के लिए, जो दोस्त आए हैं उनके लिए हम रेडी हैं। जो सीखने के लिए नहीं आए, एक दूसरे को खराब कर रहे हैं, कुछ हमारे ऊपर बहुतान लगा रहे हैं कि पता नहीं ये क्या, क्यों फ्री सिखा रहे हैं। असल में ये वो लोग हैं जो ये जो कोर्स है ना $100 का आपको बेच रहे हैं। तो हम ये चीज़ें आपको फ्री में सिखा रहे हैं। हम बेसिक कोर्स आपको फ्री में सिखाएंगे, और आगे जो स्ट्रेटजी कोर्स है वो दोनों कोर्स आपको फ्री में सिखाएंगे। उससे नेक्स्ट कोर्स जो है ना वो फिर आपको डिपॉजिट करके करना पड़ेगा, लेकिन होगा वो भी फ्री। और डिपॉजिट भी आपने अपने ही अकाउंट में करना है, हमें कुछ नहीं देना फिर भी, ठीक है। तो जब आप उसमें पैसे डाल के देखें, सीखने का मकसद क्या है कि आपने पैसे डाल के ट्रेड करनी है। और अगर आपने ये सीखना ही सीखना है, उसमें बैलेंस नहीं डालना, ट्रेड नहीं करनी, तो फिर ये सीखने का भी आपको कोई फायदा नहीं है। तो आपने ये 2 कोर्स हम आपको जो है ना बिल्कुल फ्री है, उससे आगे भी आपके फ्री हैं, लेकिन आपने जस्ट अपने लिए, जब चाहे आप अपने पैसे निकाल भी सकते हैं, जब चाहे आप उसमें डिपॉजिट और विड्रॉ आप कर सकते हो, या आपकी अपनी जो है ना वो एक्सेस में होता है। हाँ, ट्रेड हमने लगाई थी जी, उसका टीपीएसएल भी लगाया था। आज हम हिस्ट्री में फिर देखते हैं, हिस्ट्री में आज की डेट में चले जाते हैं। आज की डेट में देखें, ये मैंने $1 की ट्रेड लगाई थी सेल की, ठीक है। उसमें टीपी और एसएल लगाया था $1 का, ठीक है। तो वो $1 में मार्केट ने मूव किया है, देखें ये टीपी लगा हुआ था 2258.71 पे, और 2260.71 पे हमारा जो है ना वो एसएल लगा हुआ था, ठीक है। तो एसएल हमारा हिट होगा, यानी $1 का लगा हुआ था, आपके सामने ये देखे नजर आ रहा है। $1 की ट्रेड है, ठीक है। $1 की ट्रेड में $1 गोल्ड ने मूव किया तो हमें नुकसान भी $1 ही हुआ, ठीक है। और अगर ये टीपी हिट होता तो फिर भी $1 का हमें प्रॉफिट होना था। तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हुई है, मैंने नहीं की। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपने टीपी और एसएल अब जो है ना वो लगा के ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेड आप लगा दें, कब ट्रेड प्रॉफिट वाली लगानी है, कब नुकसान वाली ट्रेड से बचना है, कैसे पता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपने टीपी और एसएल पे जो है ना वो ध्यान देना है। और
टीपीएसएल की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जब आप देखें, अभी फिर मैं कर देता हूँ यहाँ से सेल की ट्रेड अगेन एक्टिव कर देता हूँ, और अगेन आपको टीपीएसएल लगाने का मैं तरीकाकार बता देता हूँ। देखिए, ये अब मैंने सेल किया 2260 या समथिंग पे, इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखता हूँ, अगेन मॉडिफाई पोजीशन पे जाता हूँ। टीपी मैंने लगाना है क्योंकि ये सेल की ट्रेड है नीचे की तरफ। ठीक है, ये 59, सॉरी, 59.50। और हमारा एसएल अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मैं इसको कर देता हूँ 61.50। जी, तो ये लग इसलिए नहीं रहा कि मार्केट इसकी रेंज में है। हम दोबारा इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। सेल की ट्रेड है, सेल की ट्रेड में टीपी नीचे की तरफ लगेगा। बल्कि 59 पे लगा देते हैं, और यहाँ पे 61 पे कर देते हैं, मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, ये टीपी और ऐसे इसका लग गया ऊपर। इसका जो है स्टॉप लॉस है, नीचे इसका टीपी है। ठीक है, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा है, और ये हिट भी हो गया। तो इस तरह ये देखें, ऑटोमेटिकली ये छोटे छोटे इसलिए मैं लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, कि आपको जो है ना वो समझ आ जाए कि किस तरह ये टीपी और एसएल किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपने भी ऐसे ही करना है कि आपने छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी है कि आपको तरीकाकार का पता चल जाए टीपी कैसे लगाते हैं और एसएल किस तरह लगाते हैं। देन फिर इंशाल्लाह आगे हम चलेंगे। अभी आज के लिए फिलहाल अभी मैं इतना ही, अभी आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि ये चीज़ बिल्कुल छोटी सी थी, अगर ये आपको क्लियर हो गई है तो फिर आज ही मैं आगे आपको जो है ना वो लेक्चर दे देता हूँ, आगे आज ही मैं आपको गाइड कर देता हूँ। और अगर यही चीज़ आपकी क्लियर नहीं हुई तो फिर इसी पे दोबारा जो है ना मैं आपको गाइड कर। जी, मैसेजेस में भी बता सकते हैं। अगर ये सारा कुछ क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ ताकि हम मज़ीद आगे सीख सकें। जी, क्लियर है। इफ वी वांट टू अवॉइड लॉस देन व्हाट्स कॉस्ट इफ यू इट सेल। क्लियर है सर। मैंने दो दफ़ा वैसे रिपीट कर दिया, फिर कह रहे हैं कि दोबारा रिपीट करें सर, आगे से बताएं प्लीज, ये भी समझ। अच्छा, ऑलमोस्ट 90% लोगों को ये क्लियर है। और चलें वॉइस में देख लेते हैं किसी का भी क्वेश्चन है तो। जी, क्या नाम है, शबीर जान, आपका भी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझ आ गया है, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। सर जी, पेंडिंग ऑर्डर का बता दें तो मेहरबानी होगी। चलें आज लिमिट ऑर्डर में बता देता हूँ, ठीक है। थैंक यू बॉस। ओके ओके। और किसी का भाई, हमजा शौकत, आपका भी क्वेश्चन? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, आपकी दुआएं। जी अच्छा सर, ये जो भी आपने टीपी और एसएल लगाया है, तो सर हाँ ये हाँ। एक एक पॉइंट का लगाना है, मतलब आपने जैसे एक पॉइंट का अभी दिखाया है। ये आप कोशिश करें एक या 2 पॉइंट का, यानी $1 या $2 का रख के लगाएं, ताकि आपका जल्दी जल्दी टीपी हिट हो या जल्दी जल्दी एसएल हिट हो, कोई मैटर नहीं करता आप नफे में जा रहे हैं नुकसान में जा रहे हैं। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि टीपी लगाते किस तरह है और एसएल किस तरह लगाते हैं और ये किस तरह वर्क करता है। अच्छा सर, जैसे आपने सर अगर हो अपना जैसे गोल्ड 2 2 5 8.50 पे हो, ठीक है ना, और बाई के हम्म ट्रेड हो, तो सर हम इसका हम्म। अगर टीपी रखेंगे तो 2 2 5 9.50 रखेंगे, और एसएल 2 2 5 7.50 एग्जैक्ट रखना है ऐसे ही। नहीं, एग्जैक्ट ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक, अभी आपने हाँ, एग्जैक्ट रखा एग्जैक्ट ना। का ये फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कितने डॉलर का हम उसमें डिफरेंस रख के जीपीएसएल लगाएंगे तो उतने ही डॉलर का हमें नफा और नुकसान होगा। ठीक। और सर ये कैसे पता लगेगा कि अगर हमने 0.01 की लॉट ली है या 2 की, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ सर, वो मतलब हाँ कैलकुलेशन है? बिल्कुल, वही मैंने अभी आपको गाइड किया, लेकिन मजीद मैं फिर आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी सर, इसमें कंफ्यूजन ये बता दीजिएगा, शुक्रिया। मैं अभी कर देता हूँ, हो जाती जी है जी कंफ्यूज। शुक्रिया। जी,
चलें, आंसर क्वेश्चन का बाद में, पहले हम फैसला कर लिया कि आगे चलते हैं। आगे आपको गाइड करता हूँ। बाकी जो दोस्त पीछे रह रहे हैं, जो कि जिनको समझ नहीं आ रही, और रिकॉर्डेड क्लास देख के ना तो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर देन ग्रुप भी ओपन होता है, आप ग्रुप एडमिन से भी जो है ना वो रब्ता करके आप उनसे भी आंसर क्वेश्चन क्लास के अबाउट आप ग्रुप में आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोशिश करें क्लास के अबाउट ही क्वेश्चन किया करें ग्रुपों में। एडमिन से उल्टे सीधे क्वेश्चन लोग करते हैं, वो लेडीज होती हैं बेचारी, वो भी किसी की माएँ बहनें हैं, तो आप तमीज से किया करें क्वेश्चन। और मेरे ख्याल में यहाँ पे जो जितने भी दोस्त आ गए ना ये सीखने के लिए, ये सारे तमीज वाले ही हैं। बीच में कुछ हैं गलत लोग जो है ना, वो उनको पर्सनल में भी फिर डिस्टर्ब करते हैं। देखें, फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स के लिए मैंने स्टाफ भी रखा हुआ। स्टाफ भी ऑलमोस्ट 40 लोगों का स्टाफ है, जिसमें 20 से 25 लेडीज हैं। तो ये सारे आपके फायदे के लिए ही मैंने रखे हुए हैं, कि ताकि आपको बेहतर नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। आप क्योंकि बेसिक से कोई भी अच्छा ट्रेडर बंदा कोई भी है ना, वो बेसिक से नहीं सिखा रहा। क्योंकि बेसिक में सरदर्द बहुत है, बार बार एक ही चीज को समझाना पड़ता है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना पड़ता है, हर बंदे की बातें भी सुननी पड़ती हैं उल्टी सीधी। तो मैं जो काम कर रहा हूँ ना, जस्ट ये कर रहा हूँ कि यार लोगों को बेसिक कम से कम तो पता हो ना कि हमने नुकसान से कैसे बचना है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन फिर कुछ खास सीखते नहीं है, पैसे डाल के बहुत ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो कम से कम उनको ये पता हो कि यार नुकसान से कैसे बचना है। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, ये बातें नहीं खत्म होंगी। जी, तो एक तो भाई ने एडवांस ऑर्डर, जिसको हम लिमिट ऑर्डर कहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर, वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंडली इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितने डॉलर की ट्रेड हो, कितना गोल्ड अप डाउन जाए, और कितना हमारा नफा और कितना नुकसान होता है। ठीक है, इसको मनी मैनेजमेंट भी कह लेंगे, तो उसमें भी जो है ना आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखे, यहाँ पे है जी, मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ, 0.01 है यहाँ पे। एक मिनट जरा होल्ड करें, मैं थोड़ा सा सॉरी, कोई आ गया था मेरे ऑफिस में। अच्छा जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे देखें 0.01 है, तो ये ट्रेडिंग की दुनिया में, फॉरेक्स की दुनिया में ये आपका $1 है। ठीक है, अब ये आपने $1 इन्वेस्ट किया। तो अच्छा, सॉरी मैं ज़रा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कोई ना कोई आ जाता है, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये 0.01, ठीक है। तो ये 0.01 की आपने लॉट लगाई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने $1 इन्वेस्ट किया अपने कैपिटल का। ठीक है, अब गोल्ड फर्ज करें कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये गोल्ड 2261 इकाठ पे है। ठीक है, अब अगर आपने ट्रेड लगाई हुई है, तो ये चला जाता है 2262 पे, यानी $1 ऊपर चला जाता है। आपने बाई की ट्रेड लगाई हुई है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो $1 होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कैपिटल इन्वेस्ट है ना, जो 0.01 की आपने लॉट लगाई हुई है, तो ये आपका जो है ना $1 है। ठीक है, अब $1 आपने इन्वेस्ट किया, तो गोल्ड भी जब $1 अप या डाउन मार पे जाएगा, तो आपको नफा नुकसान भी $1 ही होगा। अब सपोज कर लेते हैं हम ये कि 0.10 की हमने अगर लॉट लगाई हुई है, तो अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं 0.10। हालांकि मैंने कल भी गाइड किया था ये, इसको मैं कर देता हूँ जी अगेन बाय पे। ठीक है, अच्छा, अभी हम ट्रेड में आ जाते हैं। अब ये $10 की लॉट है, अब गोल्ड सिर्फ $1 अप जाएगा तो हमें $10 का प्रॉफिट होगा। बाई की ट्रेड है ना, तो अप जाएगा तो हमें $10 का जो है ना वो प्रॉफिट होगा। और अगर $1 गोल्ड नीचे आएगा तो हमें $10 का नुकसान होगा। जैसे कि आप यहाँ से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, ये देखें कि जो एंट्री पॉइंट है हमारा, ये 2261.44 है। ठीक है, और ये 61.01 पे आ गया, मतलब 40 सेंट नीचे आ गया, तो उधर से हमें जो है ना वो $4 का नुकसान हो रहा है। ठीक हो गया ये, अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं हम।
आगे हमने जाना जी लिमिट ट्रेड लगाने के लिए। ठीक है, लिमिट ट्रेड में आ जाते हैं 1 मिनट में। जी ये मैं आ गया जी 1 मिनट में। ठीक है, टाइम फ्रेम यहाँ से आपने चेंज करना है 1 मिनट में। अभी ये 5 मिनट है और ये आपने 15 मिनट करना है। ये देखें यहाँ पे ये 15 मिनट है, यहाँ से आपने टाइम फ्रेम चेंज करना होता है। अच्छा, लिमिट ट्रेड हम 15 मिनट में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के मार्केट यहाँ पे जाएगी जी, हमें लग रहा है जी यहाँ पे जाएगी मार्केट। तो यहाँ से हम एडवांस में एक ट्रेड बुक कर देते हैं सेल की, क्योंकि हम लग रहा है जी अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ से फिर नीचे आ सकती है, या फिर यहाँ पे दोबारा जाए तो यहाँ से फिर नीचे आ सकती है। तो यहाँ से आप जो है ना वो सेल की ट्रेड जो है ना वो प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेड आपने किस तरह लगानी है, लिमिट ट्रेड आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। ये देखें इस ऑप्शन का, मजीद आपको मैं गाइड कर देता हूँ। ये देखें ये वाली ऑप्शन, इस ऑप्शन का आपने इंतखाब करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास ये एक लाइन आ जाएगी, इसको पकड़ के आप नीचे भी लेके आ सकते हैं, ऊपर भी लेके आ सकते हो। ठीक है, तो इसी से आप लिमिट ट्रेड जो है ना वो प्लान करेंगे। अगर तो ये मार्केट चल रही है, ये जहाँ पे ये लाइन है ये मार्केट चल रही है, अब मार्केट से अगर ऊपर इस लाइन को रखेंगे तो ये सेल की ट्रेड होगी, लग जाएगी। और इसको अगर हम नीचे रखेंगे तो ये बाय की ट्रेड जो है ना ये पुट हो जाएगी यहाँ पे। अब हमने लिमिट ट्रेड लगानी है सेल की। ठीक है, सेल लिमिट भी ऊपर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे जाता है गोल्ड 2263 साड़ी या 57 पे जाता है तो यहाँ से नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अब ये सेल की ट्रेड पुट करने के लिए आपने फिर ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, देन आपने प्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये लिमिट ट्रेड हमारी लग गई। अब ये ट्रेड जो है ना अभी तक उठाई नहीं गई। ठीक है, ये जो ट्रेड है ना ये देखें ये ग्रे कलर की है, ये लिमिट ट्रेड अभी एडवांस में लगी है। अगर मार्केट इसको टच करती है तो ये ट्रेड हमारी एक्टिव हो जाएगी। इसको टच करके मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हमें नुकसान होगा, इसको टच करके मार्केट अगर नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये होगी लिमिट ट्रेड सेल की। अब मैं बाय की ट्रेड एक पुट कर देता हूँ कि फिर उसी ऑप्शन का इंतखाब करना है आपने। देन आप इसको नीचे ले आए जी, मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ से जो है ना ऑटोमेटिकली बाय की ट्रेड जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये वाली जो है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट अगर टच करके मार्केट वापस जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, इसको टच करके मार्केट नीचे आती है तो हमें नुकसान होगा। ठीक है, अच्छा अब ये लिमिट ट्रेड तो हमने लगा दी, अब इसके अंदर भी आप टीपी और ऐसे लगा सकते हो। अभी ट्रेडिंग ये पिक नहीं हुई, ठीक है, ये अभी एक्टिव नहीं हुई ट्रेडिंग, लेकिन फिर भी आप एडवांस में फर्ज करें जी कि आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ट्रेड को उठा के ऊपर चली जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन बाय चांस अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर ये सारा आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो नुकसान से बचने के लिए आप यहाँ पे जो है ना एसएल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एसएल कैसे लगाना है कि आपकी जो ट्रेड है ये देखें, आपने जाना है ट्रेड के अंदर ये, और ये आपकी जो लिमिट ट्रेड जो है ना वो दोनों लगी हुई हैं। अब ये बाय की ट्रेड है, इसके ऊपर अब हम क्लिक करके रखते हैं। तो क्लिक करके रखने के बाद आपने क्या करना है इसको कि आपने मॉडिफाई ऑर्डर पे चले जाना है। यहाँ से आपने टीपी और ऐसे लगाना, क्योंकि ये बाय की ट्रेड है, 2255 से हमने इसको बाय प्लान किया हुआ है, ये देखें। तो अब टीपी हमारा ऊपर ही जाहिर सी बात होगा, टीपी हमने कर दिया जी 55 से हम कर देते हैं 58। ठीक है, एसएल हम नीचे थोड़ा सा लगा देते हैं 55 से, हम इसको कर देते हैं 53। अब ये मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, अब चार्ट पे अगर आते हैं ना तो ये जो हमारी ट्रेड थी, मैं पेंसिल पकड़ लेता हूँ आपको भी गाइड कर, ये हमारी ट्रेड थी। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने ट्रेड उठा ली और वापस गई तो ये हमारा टीपी हिट हो गया यहाँ पे। अगर मार्केट इसको पकड़ के नीचे चली जाती है तो यहाँ पर हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है, इस नुकसान से हम बच जाते हैं। तो ये लिमिट ट्रेड है, लिमिट ट्रेड के अंदर आपने टीपी एसएल कैसे लगाना है वो भी मैंने बता दिया आपको, और सिंपल टीपी एसएल आपने कैसे लगाना है तो मैंने वो भी आपको बता दिया। इसी के अबाउट अगर किसी के दोस्त का किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है अभी। जी हैंड राइज करेंगे, जिनके क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं गलती से हाथ खड़ा किया हुआ वो हाथ हटा दें, और जो मेजर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं क्लास के बहुत क्वेश्चन होना चाहिए ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो। तो अली हसन आपका भी क्वेश्चन भी।
ओके, अली हसन का नहीं क्वेश्चन, और शबीर जान आपका भी क्वेश्चन। जी सर, इसकी न्यूज़ कैसे पता चलती है कि अभी मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी? ये न्यूज़ का जो कैसे? है ना, वो जुमेरात को है। न्यूज़ का जो है ना, फंडामेंटल उसको कहते हैं, फंडामेंटल सिस्टम। मैं आपको जुमेरात को बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। हाँ, स्टेप बाय स्टेप पे जाएंगे, चलेंगे, सारा कुछ इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। अच्छा, राजा हसीबा आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है, खैरियत है? जी फाइन। अच्छा सर, ये सिर्फ पाकिस्तान से ही हम इसको कर सकते हैं या आउट ऑफ कंट्री, मतलब मैं सऊदी अरबिया में होता हूँ तो यहाँ से भी कर सकते हैं? जी जी, सऊदीया में काफ़ी दोस्त हैं जो हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी हैं आप ट्रेड कर सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम है ये। जी मलिक आबिद आपका भी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप जहाँ जब ये क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम के लिए तो थोड़ा रिवाइज कर देना, समझ में थोड़ा। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आवाज़ कट करके आ रही। सर लेक्चर में क्लियर था मुझे, नहीं हुआ लेक्चर आपका आज बना। सर जी। सर। आपकी नहीं मुझे समझ आ रही, मेरे ख्याल में सबको ही नहीं आ रही, आवाज़ गूंज रही थी। आप ग्रुप में एडमिन से क्वेश्चन कर लेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, मुदस्सिर हुसैन जमाली आपका भी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे कि ट्रेडिंग के लिए सर बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए? जैसे मोस्टली कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस या कैंडल्स को समझना। जी, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल को समझना, ये सारा कुछ जो है ना होना चाहिए। जब आप ओरिजिनल ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो आपके पास ये सारा नॉलेज होना चाहिए, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको सारा नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक। जी, फराज अली आपका कोई क्वेश्चन? मोहम्मद सफदर आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी फराज अली है आपका क्वेश्चन भी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बात जी कट मेरी रही है। आवाज़ आ रही है? जी, सर अस्सलाम नहीं सर वालेकुम। ठीक आ रही है, देखिए। फराज भाई आपकी आवाज कट रही है। जी, मोहम्मद सफदर आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो कैंडल जो हमारे पास जो डिस्प्ले होता है, इसकी नीचे नीचे जो टाइमिंग आ रही होती है, सर इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा होता है। ये किस मुल्क की टाइमिंग आ रही होती है नीचे जो शो हो रही है? ये जो भी आप डेमो अकाउंट ओपन किया हुआ है ना, उसका एक सर्वर होगा यूएसए का। अगर सर्वर है तो यूएसए की टाइमिंग आ रही होगी। ठीक है, और जिस भी कंट्री का ये सर्वर होगा उसी कंट्री की टाइमिंग आ रही होती है। ये पाकिस्तान की टाइमिंग नहीं आती, ये इंटरनेशनल ये सिस्टम होता है। जो भी जिस ठीक है। कंट्री का आप यूज कर रहे होते हो ना, वो उसी की टाइमिंग आ रही होती है। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। जी, क्वेश्चन असद भट्टी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके जो अभी तक पास्ट लेक्चर को एक गुजरा है एक आधा, तो अगर मैं जी लेना चाहूँ तो मुझे वो कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पर या जी, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। और आप जब आंसर क्वेश्चन की क्लास होगी ना, कल ऑलमोस्ट 10 बजे ग्रुप ओपन होता है, जिस भी ग्रुप में हैं आप, तो आप अपने एडमिन को बोलिएगा, वो आपको क्लास का लिंक दे देंगे। या फिर अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको जो है ना मैसेज में यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड कर देता हूँ, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जी सर, फील मत कीजिएगा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हूँ और आज आपकी क्लास ली है तो मैं पिछले लेक्चर देख लूँगा और आगे वाली आपकी जो है ना क्लास में टाइम पर अटेंड कर लूँगा। शुक्रिया सर। जी ठीक है, कोई मसला नहीं, वेलकम। ओके जी, मोहसिन शेख आपका कोई क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, स्टॉप लॉस कितने टाइप के होते हैं? स्टॉप लॉस कितने टाइप के होते हैं, मतलब समझ नहीं आई। स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस होता है ना। मैंने कुछ यूट्यूब पे देखा कि स्टॉप लॉस 3 टाइप के होते हैं।
यूट्यूब पे देखा होगा तो फिर आप बता दें कितने टाइप के होते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैंने वीडियो पूरी देखी नहीं थी, वो वीडियो पे ऊपर लिखा हुआ था। हम्म। देखिए स्टॉप लॉस जो होता है ना, ये अब अगर तीनों या चार किस्म के या पांच किस्म के स्टॉप लॉस होते हैं, तो अगर सारे बताऊंगा तो आप समझ लें कि सारे का सारा कोर्स अभी आप कर देंगे। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होता है, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन भी होता है, स्टॉप लॉस लॉस से बचने का तरीका भी होता है। तो ये सारी चीजें आगे जाके इंशाल्लाह आपको हम गाइड करेंगे। थैंक ये स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ना, आपको फिर समझ आएगी, ठीक है। यू जी। ठीक। हाँ टेंशन ना लें, सारी चीजें आपको इंशाल्लाह गाइड की जाएंगी। अच्छा, और मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है किसी का। जिनके क्वेश्चन हो गए हैं वो हाथ हटा दें। मैं थोड़ा डबल माइंडेड हो रहा हूँ कि पता नहीं किसके हैं किसके, क्योंकि ये इनके ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन ले चुका हूँ मैं। चलिए मैसेज देख लेते हैं, किसी का मैसेज में कोई क्वेश्चन आया तो। सर रियल ट्रेड के लिए कितनी अमाउंट चाहिए? देखिए रियल ट्रेड के लिए हम कोशिश करें कि कम से कम आपके पास $100 हो, तो तभी आप जो है ना वो ट्रेडों में मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर सकेंगे, ठीक है। बाकी अच्छा, बाकी ये है कि मिनिमम आप जो है ना वो पाकिस्तानी ₹6,000 भी डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ एक ऑफर मेरे जेहन में थी, वो मैंने आपको कल भी नहीं बताया कि एक्सएम ब्रोकर है जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी ऑफर चल रही है कि अगर आप अभी से अकाउंट बना लेते हैं, डिपॉजिट जब मर्जी कर लीजिएगा, सिर्फ अकाउंट अभी बना लें, तो आपको ऑफर चल रही है कि अगर $100 करेंगे डिपॉजिट तो उसमें 50 एक्स्ट्रा डॉलर आपको मिल जाएंगे, $50 करेंगे तो 25 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। $500 करेंगे तो $250 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और अगर $1,000 करेंगे तो $500 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये ट्रेडेबल बोनस होता है ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो आपको ग्रुपों में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके अपना रियल अकाउंट बना लें, डिपॉजिट जब मर्जी आप कर लीजिएगा। जी क्रिप्टो जो है ना वो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स की डिजिटल वैल्यू होती है, फिजिकल वैल्यू नहीं होती। वो एक ही दम ऊपर एक ही दम नीचे हो सकते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और फॉरेक्स जो ओरिजिनल मार्केट होती है जिसमें कोई भी करेंसी है वो फिजिकली मौजूद होती है दुनिया में, कोई भी चीज़ है वो फिजिकली मौजूद होती है दुनिया में, जितनी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है तो फिजिकली अवेलेबल है सारा कुछ। जी क्या नाम है? नौराज खान। चले क्वेश्चन ले लेते हैं नौराज खान का। नौराज खान, नौराज, हाँ जी नौराज खान आपका भी क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। नौरोज नाम है, पहले तो नाम क्लियर कर लें। अच्छा, चलो ठीक है नौरोज। और सर मैं क्वेश्चन ये है कि मुझे डर क्वेश्चन ही था आपका माइक अनम्यूट ना किया तो नाराजगी खान ना हो जाएगी। नहीं नहीं, नाराज क्या होना है, आप हमारे मेंटोर हैं सर, हम आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं। जी क्वेश्चन क्या है आपका? थैंक यू। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं और SLTP हमने लगा लिए हैं सर, जी। और बेसिकली हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उसमें ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि हम ऑन एंड ऑफ इसको देखते रहें, मॉनिटर करें, ट्रेड जब भी पॉजिटिव हो हम तब उसको क्लोज करें। तो अगर SL हमारा हिट हो जाता है बिल फर्ज, तो क्या ट्रेड हम्म। ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी? ये हमें हमारे पास इसका ऑप्शन है, टाइम होता है कि हम इसको अपनी मर्जी से क्लोज करें। जी एसएल और टीपी जब आप लगा देते हैं ना, तो जब एसएल को मार्केट टच कर देगी तो एसएल हिट होकर ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। और जब टीपी को मार्केट हिट कर देगी, टच कर देगी, तो ऑलरेडी आपको पता ही है, आपके सामने ही टीपी एसएल हिट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। हाँ टीपी और एसएल अगर आपने लगाया हुआ है और आप मार्केट के ऊपर वॉच कर रहे हैं उसको, तो टीपी हिट नहीं होता है, एसएल भी हिट नहीं होता, उसके दौरान दरमियान उसके अपनी मर्जी से आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। मतलब कि सर आपका ये कहने का मतलब है हम इसी रेंज में रह के ही कर सकते हैं, इस रेंज से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस रेंज से टीपीएसएल आपका लगा होगा ना, तो जब इस रेंज पे मार्केट आएगी तो वो तो ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसके दौरान सर अंदर टीपीएसएल की जो लिमिट लगी होती है, इसके अंदर अंदर आप मैनुअल ट्रेड भी क्लोज कर सकते हैं। समझ आ गई सर, बहुत शुक्रिया, जजाक। जी जीडी राजा आपका कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन आज माशाल्लाह काफी हो गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या हाल, ठीक हो? जी ठीक ठाक। अच्छा भाई, मेरा सवाल ये था कि वो जो आपने बताया कि
टीपी का और एसएल का। हम्म। अगर टीपी अगर जो एसएल हम लगाए इसके इस पे हम ज्यादा या कम लगा सकते हैं या फिर दोनों एक हाँ साथ लगा। बिल्कुल, बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया, ये किसी ने भी नहीं क्वेश्चन किया, ये बच्चे ने सही क्वेश्चन किया कि टीपी और एसएल हम एक जैसा लगाएं या डिफरेंस लगा सकते हैं। डिफरेंट लगा सकते हैं, जैसे फर्ज करें एसएल आपने रखा $1 का और टीपी आप $5 का भी रख सकते हैं, ठीक है। एसएल आप $5 का रख सकते हैं, टीपी आप $1 का भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जी टाइम ओवर हो गया है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हाँ, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना कि रियल अकाउंट एक दफ़ा बना लें, डिपॉजिट करना ना करना आपकी मर्जी है, जब भी आप डिपॉजिट करेंगे तब आपको बोनस की ऑफर जो है ना वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि मेरी अभी अगली क्लास जो है ना 10:35 पे स्टार्ट है, तो इस वजह से मैं माजरत, अभी क्वेश्चन और भी थे तो इंशाल्लाह इनको कल क्लियर करेंगे। बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसको देख के आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।